नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीबी स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है संदीप सोही। दोस्तों, हमारे चैनल पर चल रही दूसरी सीरीज़ को इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी प्यारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सामान्य विज्ञान की ये सीरीज़। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस सीरीज़ में आपको हर वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देखने को मिलें और उन क्वेश्चन से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों, हमारे इस टेस्ट का पैटर्न भी हमारे दूसरी सीरीज़ की तरह ही होगा। जैसे कि पहले आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आपको 5 सेकंड का टाइमर मिलेगा आंसर देने के लिए, फिर आपको आंसर बताया जाएगा और लास्ट में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी उस क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा पहला टेस्ट सामान्य विज्ञान का। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? ए हृदय, बी फेफड़े, सी यकृत या डी कॉर्निया। तो जल्दी से राइट आंसर सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉर्निया। जो आंख में उपस्थित कॉर्निया है ना, इसमें रक्त नहीं पाया जाता। और ये कॉर्निया काम कैसे करता है? कॉर्निया जो है वातावरण के संपर्क में रहता है और इसे बिना रक्त के भी ऑक्सीजन मिलती रहती है और इस तरह ये काम करता रहता है। और नेत्रदान में जो कॉर्निया है इसे ही दान किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? ए हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल, सी वर्णकिलवक या डी वातरंध्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वर्णकिलवक। जो गिरगिट है ना, ये सरीसृप वर्ग का प्राणी है और ये गिरगिट के अलावा सांप, मगरमच्छ, छिपकली, मेंढक, ये सभी जो है ना, ये सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? ए लैक्टिक एसिड, बी पाइरूबिक एसिड, सी बेंजोइक एसिड या डी यूरिक एसिड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए लैक्टिक एसिड। जब हम मेहनत करते हैं ना, तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लगता है और ये जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो इससे हमें थकान का अनुभव होने लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हीमोग्लोबिन क्या होता है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी वसा या डी विटामिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए प्रोटीन। जो हीमोग्लोबिन है ये एक प्रोटीन होता है और ये आरसीबी में पाया जाता है। आरसीबी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और इसी के कारण जो है ना, हमारे खून का रंग जो है लाल होता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो हीमोग्लोबिन है ना, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को शरीर के हिस्सों से दूसरे हिस्सों तक लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? ए 7.2, बी 7.8, सी 6.6 या डी 7.4। दोस्तों, अगर ये टाइमर आपको थोड़ा कम लगता है तो वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी 7.4। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पीएच सारणी जो है ना, ये वैज्ञानिक सारनसन ने 1909 में बनाई थी। ठीक है, और पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। और पीएच सारणी का जो मान होता है ना, वो 0 से 14 तक होता है। पीएच सारणी में 0 से 7 तक के मान वाला जो पदार्थ होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और 7 से 14 तक का जो पदार्थ होता है ना, वो क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि अल्कालाइन। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जिस पदार्थ का मान 7 होता है ना, वो उदासीन प्रवृत्ति का होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता? ए चमगादड़ द्वारा शिकार का पता लगाने में, बी समुद्र की गहराई पता लगाने में, सी मानव शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने में या डी आकाशीय क्षेत्र में वायुयानों का पता लगाने में। तो ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर होगा डी आकाश क्षेत्र में वायुयानों का पता लगाने में। दोस्तों, आकाश में वायुयानों का पता लगाने के लिए राडार का यूज़ किया जाता है, और राडार की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही इस्तेमाल होता है। और मानव शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने के लिए सोनोग्राफी का यूज़ होता है, जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। और चमगादड़ द्वारा शिकार का पता लगाने में और अपना रास्ता पता करने में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, आप सबको शायद पता होगा।
तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर नियंत्रण के लिए हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? ए अधिवृक्क ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी थाइमस ग्रंथि या डी कार्पस ल्यूटियन ग्रंथि। जल्दी से सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए अधिवृक्क ग्रंथि। ये अधिवृक्क ग्रंथि जो है ना, इसे एड्रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है और ये हमारे शरीर में रक्तदाब को नियंत्रित रखती है। ये ग्रंथि जो है ना, ये किडनी के बिल्कुल ऊपर अवस्थित होती है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ए थायराइड ग्रंथि, बी यकृत, सी अग्नाशय या डी प्लीहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी यकृत। स्तनपाइयों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत यानी कि लीवर। आप ये फोटो में देख सकते हैं लीवर किस जगह पर होता है। और इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है ना, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए फेफड़े, बी हृदय, सी किडनी या डी मस्तिष्क। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ए फेफड़े। कोरोना वायरस जो है ना, ये मानव शरीर में फेफड़ों यानी कि लंग्स को ज़्यादा प्रभावित करता है और फेफड़ों के साथ साथ ये श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है। ठीक है। और अगर बात की जाए कि ये कोरोना वायरस कहाँ से फैला था, तो ये चीन के वुहान शहर से फैलना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथरी या किडनी स्टोन हमारे शरीर में किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होते हैं? ए कैल्शियम एसीटेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्सलेट या डी कैल्शियम सल्फेट। तो जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी कैल्शियम ऑक्सलेट। दोस्तों, मानव मूत्र में कैल्शियम ऑक्सलेट जब ज़्यादा निकलता है ना, तो तब ये किडनी स्टोन बनते हैं। और अब बात आई है कि कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादा निकलता क्यों है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट उस वक्त ज़्यादा निकलता है जब हमारे शरीर में अंदरूनी कोई दिक्कत हो या हम कैल्शियम ऑक्सलेट से रिलेटेड कुछ खाद्य पदार्थ ज़्यादा ले रहे हों, तब ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ना, ये मूत्र के साथ बाहर आता है। और अगर मूत्र त्याग ज़्यादा देर तक ना किया जाए तो ये अंदर जमना शुरू हो जाता है, जिससे ये किडनी स्टोन बन जाते हैं। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए ध्वनि तरंगें, बी पराश्रव्य तरंगें, सी चुंबकीय तरंगें या डी एक्सरे किरणें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आई थिंक आप में से कई स्टूडेंट्स को पता होगा। इसका राइट आंसर है सी चुंबकीय तरंगें। एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुदान चित्र। इस मशीन से मानव शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और ये बात हुई है पराश्रव्य तरंगें यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की, तो इसका प्रयोग सोनोग्राफी में किया जाता है। और एक्सरे तरंगों का प्रयोग तो आप सबको पता होगा कि टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलानम ट्यूबरोसम है? ए टमाटर का, बी कद्दू का, सी प्याज का या डी आलू का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी आलू का। आलू का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोलानम ट्यूबरोसम। और आलू के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि आलू किसका उदाहरण है, तो उसके राइट आंसर में आप लिखेंगे कि आलू जो है भूमिगत तने का उदाहरण है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? ए शैवाल से, बी फफूंद से, सी लाइकेन से या डी खमीर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी फफूंद से। पेनिसिलिन जो है ना, ये फफूंद यानी कि फंगस से प्राप्त होता है। और पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक मेडिसिन यानी कि प्रतिजैविक दवा भी कहा जाता है। और पेनिसिलिन की जो खोज है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। और इसी आविष्कार के लिए ही उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी बुध, सी प्लेटो या डी शनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए शुक्र। शुक्र जो है ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है।
और शुक्र ही सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा तापांतर वाला ग्रह अगर पूछा जाए तो वो बुध है, और बुध ही जो है ना सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह भी है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल का अनुपात कितना होता है? ए 600:1, बी 1:600, सी 100:600 या डी 600:100। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए 600:1। हमारे ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो होता है 600:1 होता है। आसान शब्दों में अगर बात करें तो इसका मतलब हमारे खून में रेड ब्लड सेल जो है ना वाइट ब्लड सेल से 600 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी, विटामिन डी और के, विटामिन ए और ई या विटामिन के? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, यानी कि विटामिन बी और सी जो है ना ये जल में घुलनशील हैं। और विटामिन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, आपको पता होगा, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए हीमेटोलॉजी, बी न्यूरोलॉजी, सी मैमोलॉजी या डी हिस्टोलॉजी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है, और बाकी तीन की भी बात कर लेते हैं। इसमें से न्यूरोलॉजी जो है ये तंत्रिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, और मैमोलॉजी जो है स्तनधारियों के अध्ययन को कहा जाता है। हिस्टोलॉजी जो है इसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि टिश्यूज़ का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ए तने से, बी मूल से, सी पर्ण से या डी बीज से? इजी टाइप का क्वेश्चन है, पता होगा आपको। तो इसका राइट आंसर है डी बीज से। कपास पौधे के बीज से प्राप्त होता है, और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी का भी आपको पता होना चाहिए। काली मिट्टी जो होती है सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए। और विश्व कपास दिवस जो है वो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये फोटो में आप देखिए कि ये जो कपास है ना, ये कॉटन, ये बीज के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मानव के सिर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ए 25, बी 29, सी 35 या डी 12? ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राइट आंसर है बी 29। मानव के सिर में हड्डियों की जो कुल संख्या होती है ना वो होती है 29, जिसमें से माथे में 8 हड्डियाँ होती हैं, चेहरे में 14 होती हैं, और कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, और हमारे गले यानी कि कंठ में 1 हड्डी होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ने को क्या कहा जाता है? ए पॉलीसीथीमिया, बी एनीमिया, सी ल्यूकेमिया या डी ल्यूकोपेनिया? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सभी जो है ना ये खून से रिलेटेड ही बीमारियां हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए पॉलीसाइथेमिया। दोस्तों, पॉलीसाइथेमिया जो है ना ये मानव रक्त में जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है ना, तो उस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। और जब मानव के रक्त में से आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो उससे जो बीमारी होती है ना उसे एनीमिया कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप में से सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक मेमोरी चेक का क्वेश्चन है जो इसी टेस्ट में से लिया गया है। तो क्वेश्चन है, निम्न में से हीमोग्लोबिन क्या होता है? ए विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी वसा या डी प्रोटीन? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये बताने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए नीचे प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। और दोस्तों, आप अपने सजेशन और सुझाव हमारे वीडियोस और हमारे चैनल के बारे में नीचे कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताया कीजिए। आपके हर कमेंट का रिप्लाई हमारे द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी फ्रेंड ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दें कि हमारी जो दूसरी सीरीज़ हैं वो एज़ इट इज़ चलती रहेंगी और उनमें वीडियोज़ आते रहेंगे। आप अपना प्यार हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बनाए रखिए
और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों आज के टेस्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।